अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जनाब। अब वक्तन फ़वक्तन मैं लिंक डालता रहूँगा पिन कमेंट्स में, वो चैनल्स भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे। सबसे पहले जनाब, इमरान खान का जलसा बता गया है कि आवाम के दिलों पे राज आज भी इमरान खान ही करता है। कुछ ख़तरनाक चीज़ें सामने आई हैं, वो क्या है उस पर बात करेंगे। कुछ इनसाइड एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, क्या ट्रांसपायर हुआ गंडापुर के जलसे में, इमरान खान के जलसे में जब गंडापुर साहब ने टेक ओवर किया वहाँ पर क्या हुआ, क्या तमाशे लगे, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। साथ साथ मरीम नवाज़ मकबूल नहीं हो पा रही। नून लीग की खबर है जनाब, मरीम नवाज़ की मकबूलियत बढ़ चुकी है बिल्कुल। सारी कोशिशें कर ली, फुल ट्रक लगा के देख लिया, 22 व्हीलर ट्राले से खींच के देख लिया, नहीं हो रही मकबूलियत। क्या करें, अब पीका कानून ही रह गया है। उसके बाद जनाबे वाला बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के मेहदी हसन को दिए गए इंटरव्यू की, एक डाउट साफ़ी ने क्या दावा किया उस पर बात करेंगे। शम्मा जुनेजो साहिबा, इजरायली लॉबियस्ट, इसके साथ क्या हुआ है, सबने हाथ क्यों खड़े कर दिए, इस पर भी बात करेंगे। क्यों ये इतना बड़ा स्कैंडल बन चुका है, इस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले, कामयाब जलसा रहा, बहुत ज़्यादा आवाम ने शिरकत की, लेकिन मेरे पास कुछ इतलात अलग हैं। इतलात क्या हैं? इतलात ये हैं कि मेरे प्यारे दोस्त गंडापुर हसीन जुल्फ़ों वाले और ये मेरी जैसी बड़ी मूँछों वाले ने, बल्कि गंडापुर साहब की मेरे से बड़ी मूँछें हैं मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है मैं अभी छोटी कर लूँगा आज, इनको बस बहुत बड़ी हो चुकी है। तो गंडापुर साहब के इस जलसे में गंडापुर साहब ने इसरार किया कि सारे इंतज़ामात हम करेंगे। एक तो जगह बड़ी बदबू वाली थी, वहाँ पर लोगों को ये प्रॉब्लम आई। दूसरा, लोग कह रहे थे कि जी बड़ी जगह होनी चाहिए थी, ये प्रॉब्लम आई। तीसरी, गंडापुर साहब के इंतज़ामात में कुछ फॉल्ट्स नज़र आ रहे थे लोगों को। खैर ये छोटी चीज़ें, इतनी बड़ी गैदरिंग हो तो ये होता ही है। इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि क्योंकि हर मेंबर ने बंदे लेके आने थे, तो जनाबे वाला गंडापुर साहब तो पहले भी ड्रामे बड़े कर चुके थे। करोड़ों लोग आ जाएं, कोई रुकावट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ब्ला है, वो लोगों को लगाते हैं कि लोग घरों से नहीं निकलते। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये थी कि गंडापुर साहब ने टेक ओवर किया हुआ था जलसा, तो पीपल वर नॉट विलिंग टू कम। अब ये बड़ी खतरनाक बात है, वो इमरान खान के लिए आना चाहते हैं, वो गंडापुर कहते हैं ये जलसे में होगा तो हमने नहीं आना। और ये पेशावर के मैं हल्के की आपको बात बता रहा हूँ, जहाँ का मेंबर खुद पहुंचा, उसने कहा आओ यार चलो जलसे में जाना है। इसके लोगों ने शिकायत की कि ये इमरान खान का गद्दार है, हमने इसके जलसे में नहीं जाना, ये होगा तो हमने नहीं जाना। और वो आपने देखा फिर कि लोगों ने जूते दिखाए गंडापुर को, बोतलें मारी गंडापुर को, हूटिंग की, नॉन स्टॉप नारे मारे। 15 दिन रह गए गंडापुर साहब के, ये एक बड़ी वेकअप कॉल होनी चाहिए। ये सारा जलसा ऐसा नहीं था। ये भी मैं आपको बताऊं, गंडापुर साहब एंड में तकरीर करते हैं, इस बार गंडापुर साहब शुरू में ही आ गए कि मैं फुल हाउस के सामने तकरीर करूं। आप चेक कीजिएगा, जलसा निकालिएगा। मैंने रात को बताया, रिएक्शन देखें लोगों का। जुनैद अकबर की तकरीर के दौरान रिएक्शन देखें लोगों का, गंडापुर साहब की तकरीर के दौरान हूटिंग सुने। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जिस टाइम उन्होंने तकरीर की, आप जरा बातें सुने उनकी। अलीमा खान की एक झलक टीवी पे नजर आती है, वहां पर बड़ी स्क्रीन पे नजर आती है, लोगों के नारे सुने। अलीमा खान निकलती है जलसे से, लोग पीछे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये गंडापुर साहब के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल हो जानी चाहिए कि ये आप किसी कोर कमांडर के साथ मिलके, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इमरान खान के बयानी से गद्दारी करके आप ऐसे हुकूमत नहीं चला सकते। आपके सारे तहरीक इंसाफ के जो दूसरे ग्रुप हैं उन्होंने भी आपको देख लिया है। इसका इफेक्ट क्या आएगा? एक और इफेक्ट इसका बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट होगा। इसका दूसरा इफेक्ट ये आएगा जनाब कि अगली बार गंडापुर साहब जलसे में जाने से गुरेज करेंगे कि लोग जूते मारेंगे, जैसे नून लीग नहीं करती ना सिलेक्टेड लोगों के सामने। आपको हुकूमत प्यारी है, नशा होता है ताकत का ना, हर बंदे को नशा होता है। इमरान खान के दौर में भी नशे थे ताकत के, अभी तो बहुत ही ज़्यादा नशे हैं ताकत के। आईजी अपने आप को खुदा समझता है, चीफ मिनिस्टर खुदा है, कोर कमांडर खुदा है, आर्मी चीफ भी हमारा खुदा है, हमारे बहुत सारे डेमी गॉड्स हैं। लेकिन आपने मुड़ के अवाम में जाना है। दिस विल गो ऑन फॉर अनदर 5 years। अब बातें हो रही है कि 5 साल मिल गए जी, वो ब्रीफ केस खोल के साहब ने रेयर अर्थ मिनरल जेमस्टोन्स ट्रंप को गिफ्ट दे दिए। ट्रंप ने कहा ओह माय गॉड व्हाट इज़ दिस, एमरल्ड रूबी ब्यूटीफुल। साथ शहबाज शरीफ देख रहे हैं कि मैंने तो दसे ही नहीं थी कि बक्सा लेके आना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या करना है, मेरी सियासत की तरह मैंने खड़े भी होना है तो किसके साथ खड़े होना है, कब तक खड़े होना है, क्यों खड़े होना है। आप ये नहीं कर रहे, ठीक है, आप ये नहीं कर रहे, आप बैठे हुए हैं अपने सस्ते उसमें दे रहे हैं, आप गैर म्यारी और सस्ते काम कर रहे हैं। तो ऐसे ना करें, मेहरबानी आपकी होगी, आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा, ठीक है। आप जरताज गुल का इस्तकबाल देखिए, आलिया हमज़ा जब पहुंची जलसा गाह में, आप उनका देखिए, आलिया हमज़ा का इस्तकबाल कैसे किया गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं।
ठीक है। अली मोहम्मद खान ने तकरीर की, सख्त रवैया था। सनाउल्लाह मस्ती खेल अली मोहम्मद खान साहब के बाद है, मज़े ले रहे थे कारकुनान। अगर गंडापुर साहब को अभी भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने आगे क्या करना है, तो फिर माजरत ही है जनाब। गंडापुर साहब आपसे आप काफ़ी नुकसान अपना भी कर रहे हैं और इमरान खान का भी कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आगे चलते हैं। खैर, मकबूल है जी इमरान खान। अब हमारे पास एक लीडर है, बॉन्ड लीडर हैं, डेनेरियस टारगेरियन, बल्कि सर्सी लैनिस्टर हैं पाकिस्तान की। वो, मैं आप में से जो गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। तो सर्सी लैनिस्टर साहिबा जो हैं हमारे पाकिस्तान की, वो चाहती है मकबूल होना। मैं बड़ी ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन एक नून लीगी की बता रहा हूँ, बड़ी ऑथेंटिक। वो कहता है जनाब हर जतन करके देख लिया मैडम के लिए, असी दोरे हो गए हैं सर, 24 कैमरा मैन ला देते, बंदे भर्ती करा, नारे लगवा दिए, पैसे खर्च कर दिए, हर चीज़ हो गई है, मैडम मकबूल नहीं हो पा रही। मकबूल इमरान खान है, क्या करें इसका। ठीक है, वो कह रहे हैं जी सड़क पे जब उतरते हैं हम, असल फीडबैक भी तो होता है ना, तो वो उतरते हैं तो वहाँ पर बात सिर्फ इमरान खान की होती है, कोई मैडम का पूछता नहीं है, तो हम क्या करें। मतलब आप वहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन की, जाहिर बात है, देखिए मुझे कोई काम दिया गया है, मैं वो काम करने की, मुझे मिसाल देता हूँ आपको। अरशद साहब ने, मुझे अभी तक याद है, अरशद साहब ने एक काम दिया मुझे कि भाईजान ये एक डॉक्यूमेंट है, ये निकालना है, ये आप लगा दें किसी लड़के को। हमारे पास एक रिसर्चर था, मैंने उसको लगा दिया कि यार ये निकाल ले डॉक्यूमेंट, इंटरनेट से आराम से मिल जाएगा, तो निकाल ले। फैसला था एक अदालत का। अरशद साहब आन पहुंचे दफ्तर, वो डॉक्यूमेंट मांगते रहे, मैं टालता रहा, यहाँ तक कि 9 बजे शो लाइव था। अब जब 9:30 बजे ना, तो मेरे भी पसीने निकल रहे थे, वो लड़के को समझ नहीं आ रही थी, उसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। अरशद साहब को गुस्सा चढ़ गया, वो बोले भी ऊंचा, उन्होंने कहा यार ये क्या मसला है। फिर मैंने वो डॉक्यूमेंट निकाला, मुझे अभी तक याद है 9:40 पे कि 45 मिनट में मैंने डॉक्यूमेंट को लाग दिया। मैंने कहा ये रही जी, उसने निकाल दिया। तो अरशद साहब ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा कि ये पहले कर लेना था आपने ना। तो मैंने कहा जी हो ही नहीं रहा था, की करिए। अब आप जोर लगा लगा के ना थक जाते हैं, तो मैं भी ना जोर लगा लगा के थक गया था उस दिन के। मिले वो अचानक से याद आ गया मुझे किधर से मिलेगा, तो निकाल लिया। तो ये भी जोर लगा लगा के थक जाएंगे, पॉपुलैरिटी मरीम नवाज की नहीं बढ़ेगी। नफ़रत इतनी है, आपको मालूम होना चाहिए, ये नफ़रत सिर्फ मरीम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तक नहीं रही, ये नफ़रत फैल रही है, ये इदारों तक जा रही है। कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है अपने चंद दिन के इक़्तिदार के लिए। पूरा बकरा, सोने की मुर्गी, बतख, गैंडा, हाथी, जो मर्ज़ी कह लीजिए, वो ज़बह करने के लिए तैयार हैं अपने चंद दिन के लिए। सबको लग रहा है कि हम आवाम को कंट्रोल कर लेंगे, अभी नहीं हो सकता है। अभी प्रॉब्लम, मरीम नवाज को क्या प्रॉब्लम आ रही है, 1980 की दाई होती, बाबे होते जो एक अखबार पढ़ के सुनाता, पूरा पिंड सुनता बैठ के। तो नैरेटिव एक बंदे को काबू करना था ना आपने, अखबार में खबर वो देनी थी जो उसने पूरे पिंड को सुना थी। यहाँ पर मसला बड़ा ख़राब हुआ भाई, इसीलिए तो पीका टीके सारे लगाने पड़ते हैं। अभी मिसाल के तौर पर खाली साहबा नदीम अफजल चंद को पीके की धमकी लगा रही है कि पीका लग जाएगा आप पे, आपने ये खबर शेयर की है जी। ठीक है, आपको मेरा ख्याल आप पढ़ते नहीं है, बदतमीज़ तो वो बदजुबान तरीन खातून है, आप इस पर कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। उनको खुद भी इस बात पे फ़ख्र है कि मैं बड़ी बदतमीजियाँ करती हूँ, मेरी ज़ुबान तो बड़ी वड्डी है। तो ये कब तक करेंगे? खौफ से मुशर्रफ हुकूमत नहीं कर सका, ज़िया नहीं कर सका, अयूब नहीं कर सका, आप भी नहीं कर सकेंगे। खौफ से, खौफ टूट जाता है एक दिन, मसला ख़राब हो जाता है। अभी की जनरेशन जो है इसके पास आउटलेट्स बहुत ज़्यादा है, इनके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आपको समझ नहीं आएगी कहाँ से आ रही इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ इनको पता होती है। मुझे बड़े मुश्किल पेश आती है कि मैं आपको क्या नई चीज़ बताऊँ, आपको सारी चीज़ें तो पता है, इसलिए मैं कोई दावे भी नहीं करता कि मैं आपको बड़ी 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 खबरें दिया करूँगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ट्रैवल करती है। जितनी देर मैं वीलॉग के लिए कैमरा सेट करता हूँ उतनी देर में सबको पता चल जाता है कि क्या हुआ। ये टीवी बंद करके समझते हैं कि टीवी पे अपनी मर्ज़ी की खबरें चलाएं, तो समझते हैं कि जनाब वो क्या उसका नाम है, हमने हर चीज़ काबू कर ली है। ऐसे नहीं होता। अब ये शमा जुनेजो वाला इंसिडेंट देख लीजिए, मेहदी हसन वाला देख लीजिए, एक नून लीग कट आउट था, वो गेंडा मोटा, वो बैठ के कह रहा है जी मेहदी हसन की तैयारी किसी यूथिया ने करवाई है। अबे डंगर, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, तू जाके तैयारी करा दे। तू किधर से बैठ के छोले बेच रहे, ऐसी यूथिया ने तैयारी कराई है। दुनिया को नहीं पता क्या हो रहा है, दुनिया पागल है इस मुल्क में, दुनिया बेवकूफ़ है। और हम फुद्दू साफ़ी है ना, तुम फुद्दू साफ़ी हो। अमेरिका वालों ने आपसे प्लॉट लेना है, उन्हें लेना है प्लॉट आपसे, उन्हें आपसे नौकरी लेनी है, पीटीवी में नौकरी लेनी है, आईएसपीआर में इंटर्नशिप करनी है, एडवाइजर लगना है गवर्नमेंट का। नहीं तो वो सवाल पूछेंगे। हमारे साफ़ी क्या करते हैं, तो फात हुसैन ने एडवाइज़र बनना है, पीटीवी में नौकरी लेनी है जी। तलब हुसैन साहब ने पीटीवी में वो कंसल्टेशन करनी है जी। वो रजी दादा ने नौकरी लेनी है जी, मुजम्मिल ने नौकरी लेनी है जी, इसने नौकरी लेनी है जी, इसने नौकरी लेनी है। ये अभी एयरवे का 25 साल का वो हुआ है, सेलिब्रेशन हुई, क्या उसमें मुस्तफ़ा चौधरी है मेरे ख्याल है, कौन है कॉमेडियन, उसने क्या बोला वहाँ पर एक टाउट के बारे में, पढ़े सुनिएगा, किसी आपको पता चल जाएगा, मैं नहीं बताता। खैर,
तो उन्होंने थोड़ी नौकरियां लेनी है यार। लो, दुनिया को नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, सबको पता है क्या हो रहा है। वो ख्वाजे को समझाओ ना कि ना जाए यार, आपके इतने इलिजेंट गवर्नमेंट, आप पे इतने सवालात हैं, आप औरतों को मार पिटवा के जीते हुए हो, काली ताकतों के साथ आपके ताल्लुकात है जिसकी वजह से आप जीते हो, आप मत जाओ। तुसी नवी नवी लॉजिक लै जाते हो, तुसी किते किड्डे के बेवकूफ लोग हो तुसी। वैसे डफर भी ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ डफर होना चाहिए, ਤੁਸੀਂ ਤੇ अनलिमिटेड डफर हो माजरत दे नाल। अच्छा, दूसरा वो अब शम्मा जुनेजो साहबा गई हुई, आप उस पर ख्वाजा आसिफ की बोंगियाँ सुने जाए। ख्वाजा आसिफ की तस्वीरें उसके साथ आ चुकी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब उसके साथ खलोते हैं, तस्वीरें आ चुकी हैं। वो दावे कर रही है ट्विटर पे कि ख्वाजा आसिफ का मुझे फ़ोन आता है, मेरे से बात होता है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। ठीक है, अब ख्वाजा आसिफ कल क्या कह रहे हैं, शम्मा जुनैद जो ना वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच राइटर, ना किसी सरकारी पोजीशन पे, दफ्तर खारजा की इनकी ला ताल्लुकी पर हैरत और तशवीश हुई कि ऐसे किसी कोई भी तरह हमारे वफ़द में शामिल हो सकता है। अब मुझे आप ये बताएं जनाबे वाला, हजूरे वाला, कोई बंदा मुझे ये समझा दे कि कैसे हो सकता है ये सारा कुछ। इसहाक डार साहब ला ताल्लुकी का बता रहे हैं, ला ताल्लुकी ऐसे तो नहीं हुआ करती ना, कि हो जाती है ऐसे भी ला ताल्लुकी। ठीक है, अब मेरे पास इतला ये है कि इसको वापस सरकारी जहाज़ पे नहीं लेके आया गया, इसको टिकट दिया गया कि तू जा बेटा कमर्शियल फ़्लाइट पे बरतानिया पहुंच जा, हम तेरा खर्चा उठाएंगे। तहकीकात का बातें की जा रही हैं, लेकिन बात यह है कि जनाब जब तक फ़ॉरेन ऑफिस आपको एक वो नहीं देता, लेटर ऑफ क्रेडेंस नहीं देता, आप कैसे आ सकते हैं? हाउ कैन यू एंटर यूनाइटेड नेशंस? मुझे ये समझा दे ज़रा, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि ये कैसे एंटर हुई है बीबी, और कैसे इस बीबी को आपने एक्सेस दिया अंदर जाने का। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो ख्वाजा आसिफ उस पर डाल रहे हैं, वो उस पर डाल रहे हैं, वो उस पर डाल रहे हैं, सारे एक दूसरे पर डाल के जो है गड़बड़ कर रहे हैं, किस्से को गंद उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कितने बेवकूफ़ है हमारे सरकारी अफसर। वो मोहम्मद फैसल जो है बरतानिया वाला, जो हाई कमिश्नर है, उससे भी पूछें, ये इतना एक घटिया सिविल सर्वेंट है, डिप्लोमेट है, आपने इससे घटिया देखा नहीं होगा। सरकारी मुलाजिम नहीं लगता, ये एक पार्टी का मुलाजिम लगता है, हरकतें ऐसी करते हैं, बहुत क्वेश्चनेबल हरकतें हैं। बाकी आपको मालूम ही है, इनकी अहलिया जो हैं, जो बरतानिया में रहते हैं मेरे दोस्त, वो जरा चेक करें, इनकी अहलिया का स्किन क्लिनिक है। मैं भी ये लाइनें शाइनें, लोग बड़ा कमेंट करते थे कि आपके माथे पे लाइनें पड़ती है, तो मैं भी जाके ना इनसे फ्री इलाज कराता हूँ, टीके लगवाता हूँ। इनकी अहलिया का एस्थेटिक्स का क्लिनिक एक इन्होंने सेटअप करवा के दिया, ज़रा चेक करें कहाँ से इतना पैसा आया, अहलिया की क्या नेशनैलिटी है, कहाँ से वो गई, कहाँ से गई, आपको बड़ी सारी चीज़ें लग पता जाएंगी। तो तहकीकात तो होनी चाहिए। बाकी देखते हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी गुफ्तो शनीद होगी। फीडबैक आपने ज़रूर देना है। मेरे हुसन की तारीफ़ें जो हैं वो नॉन स्टॉप होनी चाहिए, इसमें कोई ब्रेक किसी किस्म का नहीं आना चाहिए, वरना मैं सख्त आप लोगों से नाराज़ हो जाऊँगा। फ़िलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।